दोस्तों आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स को बड़ा झटका लगा है। फिर लिया इस जंग ने एक नया मोड़। ऐसा क्या हुआ हमास और इजराइल की वॉर में, जिसमें इजराइल अब धीरे धीरे हार की कगार पर पहुंच रहा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इजराइल और हमास के बीच चल रही इस लड़ाई का नया धमाकेदार अपडेट, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों 2.5 महीने से ज्यादा दिन बीत चुके हैं हमास और इजराइल के बीच चल रहे इस वॉर को, लेकिन ये वॉर है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ये उतना ही विकराल रूप लेती जा रही है। इतना ही नहीं, इस युद्ध में दोनों ही देशों की सेना के साथ साथ दोनों ही देशों में रह रहे कई मासूमों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। यूं तो इन दोनों देशों की तरफ से आए दिन किसी न किसी के मरने की खबर आती ही रहती है, लेकिन ये दिसंबर का महीना इजराइल के जख्मों पर नमक डालने का काम कर रहा है। दरअसल हमास और इजराइल के बीच चल रही इस जंग में लगभग 2.5 महीने बाद गाजा के खान यूनिस शहर में हमास के फाइटर्स और इजराइल की सेना आमने सामने आ गई। इसके बाद तो जो हुआ वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। हुआ कुछ यूं कि खान यूनिस शहर के अंदर इजराइल डिफेंस फोर्स के व्हीकल्स को पूरी तरह बर्बाद किया गया। दरअसल जब इजरायली सेना के टैंक्स ने खान यूनिस शहर में एंट्री मारी तो वहां पर हमास के फाइटर्स ने पहले से ही बॉम्ब यानी कि लैंड माइंस बिछा रखे थे, और हमास के फाइटर्स को जैसे ही सही मौका मिला तो हमास के फाइटर्स ने बिना समय जाया किए तुरंत ही उन्हें पूरी तरह अपनी बिछाई लैंड माइंस द्वारा उड़ा दिया। दरअसल दोस्तों, जैसे आपको अपने यहाँ रहते हुए सारे रास्तों का पता रहता है, ठीक उसी तरह गाजा का शहर खान यूनिस हो या फिर कोई और शहर, हमास के फाइटर्स को वहां के सभी इलाकों का चप्पा चप्पा पता है। इसी वजह से उन्होंने हर रास्ते पर अपनी पैनी नजर बनाई हुई है, ताकि जैसे ही इजराइल के टैंक्स वहां से गाजा में एंट्री करने की कोशिश करें तो उनके ऊपर बीच रास्ते में ही धावा बोल दिया जाए, जैसा कि उन्होंने किया भी। वैसे दोस्तों, अब आपके मन में भी ये ख्याल तो आ रहा होगा कि इजराइल गाजा के रास्तों पर अपने टैंक्स को ना भेजकर अपनी पैदल सेना को भी तो भेज सकता है, ताकि वो पतली गलियों से होकर भी गाजा में अपनी धाक जमा सके। तो आपको बता दें कि आपका ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि जिस तरह से हमास के फाइटर्स ने गाजा में एंट्री मारने वाले टैंक्स का इंतजाम कर लिया है, ठीक उसी तरह हमास ने दिमाग लगाकर इजराइल के पैदल सैनिकों के खिलाफ भी जाल बिछा रखा है। जी हाँ दोस्तों, गाजा में हमास के फाइटर्स जगह जगह कुछ इस तरह से बिखरे हुए हैं कि उनके होते हुए इजराइल का एक भी पैदल सैनिक गाजा में एंट्री नहीं मार सकता। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ समय पहले जब इजराइल के कुछ पैदल सैनिकों ने गाजा में एंट्री मारने की कोशिश की तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि गाजा में हमास के फाइटर्स जगह जगह अपनी स्नाइपर्स को लेकर छुपे हुए हैं, जो इजरायली सैनिकों को देखते ही मौत की नींद सुला देते हैं। यानी दोस्तों, साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि इजराइल की सेना किसी भी तरह से गाजा में अपने कदम नहीं जमा पा रही है, और हमास के लड़ाके इसी तरह से गाजा में फैले रहे तो इजरायली सेना आगे भी गाजा में हमला तो दूर की बात, एंट्री तक नहीं कर पाएगी। खैर दोस्तों, अब भले ही इजराइल की सेना गाजा में कुछ ना कर पा रही हो, लेकिन इजराइल की वायुसेना को देखकर तो लगता है कि वो शायद कुछ ही दिनों में गाजा पर अपना झंडा लहरा सकती है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। इजराइल की थल सेना गाजा में जब हमास के फाइटर्स से बचकर निकल जाती है तो वो फौरन उस जगह से खुद को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लेती है और उस जगह की लोकेशन अपने देश की वायुसेना यानी कि इजराइल की एयरफोर्स को दे देती है, जिसके बाद इजराइल की एयरफोर्स पहले उस जगह पर अपनी ताकत दिखाती है और फिर उस लोकेशन पर बड़े बड़े बॉम्ब्स को गिराती है, ताकि इससे हमास के फाइटर्स मर जाएं। जब इजराइल की एयरफोर्स उस जगह के सभी दुश्मनों को खत्म कर देती है तो वहां पर इजराइल की थल सेना अपने कदम रखती है। तो देखा दोस्तों, इजराइल की थल सेना और वायु सेना किस तरीके से जुगलबंदी करके काम कर रही है। लेकिन ये दिसंबर का महीना इजराइल के लिए उतना अच्छा नहीं जा रहा है। अभी कल इजराइल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हमास के फाइटर्स ने इजराइल के टैंक्स को तबाह कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमास के फाइटर्स शांत नहीं बैठे, बल्कि इसके बाद भी उन्होंने एक के बाद एक इजरायली सेना को बहुत ही गहरे जख्म दिए। इतना ही नहीं, उस दिन उन्होंने इजराइल के कई बड़े नामी और बहादुर सैनिकों को भी मौत की नींद सुलाया था। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि 21 दिसंबर की सुबह जब हमास के फाइटर्स इजराइल के इन टैंक्स को उड़ाने की खुशी मना रहे थे, तभी उन्हें अपने सीनियर से ऐसी खबर मिली कि वहां पास के एक स्कूल में इजराइल के कुछ सैनिक मौजूद है, जो कि वहां से गाजा पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं।
लेकिन जैसे ही हमास के लड़ाकों को उस स्कूल में मौजूद इजरायली सेना के बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन ही इजरायली सेना पर हमला करने के लिए साजिश रची और कुछ ही समय बाद हमास के जवानों ने पूरी तैयारी के साथ उस स्कूल पर हमला कर दिया। इसके बाद हमास के लड़ाके और इजराइल की सेना आमने सामने आ गई और दोनों टीमों के बीच बहुत देर तक लड़ाई हुई। इस दौरान हजारों गोलियां चली, सैकड़ों बम फेंके गए। इस लड़ाई के काफी देर बाद टीवी पर न्यूज आती है कि हमास के 3 जवान शहीद हुए हैं, तो वहीं इजराइल के 17 सैनिक मारे गए। यह खबर जैसे ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू तक पहुंची तो वो भी बहुत नाराज हुए। उन्हें काफी दुख हुआ कि उनके 17 जवान शहीद हुए। अपने शहीद जवानों की खबर मिलते ही बेंजामिन नेतन्याहू तुरंत हमास डिटेंशन सेंटर यानी कि जहां हमास के लड़ाकों को कैद करके रखा गया वहां पर गए और उनसे कहा कि मुझे अपने शहीद हुए जवानों के लिए बहुत दुख है, लेकिन उनका यह बलिदान जाया नहीं जाने दूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गाजा में हो रहा युद्ध अब किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। इस युद्ध को ना अब इंटरनेशनल प्रेशर रोक सकता है और ना ही कोई और। वो तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि वो जीत अपने नाम ना लिखवा ले। वैसे दोस्तों, जिस हिसाब से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मुंह से ये बात कही, उन्हें सुनकर साफ समझ में आता है कि वाकई में गाजा में इजरायली सेना को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमास के फाइटर्स को गाजा का चप्पा चप्पा पता है, लेकिन इजराइल को गाजा की कुछ लोकेशंस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और हमास के फाइटर्स के लिए यही प्लस पॉइंट है और वो इसी चालाकी के साथ इजराइल की सेना को धूल चटाते हुए इस वॉर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके लिए एक आसानी ये भी है कि उन्हें कहीं नहीं जाना, क्योंकि इजराइल को गाजा पर कब्जा करना है तो उन्हें ही गाजा के अंदर जाना पड़ेगा। हमास के फाइटर्स तो अंदर छुप कर बैठे हैं। जैसे ही उनके सामने कोई इजरायली जवान आता है तो वो तुरंत ही उसका काम तमाम कर देते हैं। अब इसमें कठिनाई तो इजरायली सेना की ही बड़ी है, ना कि हमास की। और मैदान जंग में तो होता भी यही है, जो पहले दुश्मन को देख लेता है वही उसका खात्मा भी कर देता है, चाहे वो हमास के फाइटर्स हो या फिर इजराइल के जवान। लेकिन दोस्तों, इस वॉर में बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि यूनाइटेड किंगडम और यूएसए ने मिलकर कुछ ऐसा खेल खेला जिससे हमास को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। असल में यूनाइटेड किंगडम और यूएसए ने मिलकर इस्माइल हैनी सहित के साथ साथ हमास के टॉप 5 ऑफिसर्स पर बैन लगा दिए हैं, जिनमें से एक नियम है बाहरी इलाकों में हमास के फाइटर्स की संपत्ति जिसे वही सीज कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमास और उसकी लीडरशिप पर अब इस तरीके के बैन लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, हमास के लीडर्स पर यह बैन लगाने के बाद भी उनका यही कहना है कि चाहे कोई भी हम पर कुछ भी बैन लगा दे, लेकिन याद रखें हमारे लड़ाके यानी हमास के फाइटर्स रुकने वाले नहीं हैं। हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक जीत हमारे कदमों में नहीं होती। अब दोस्तों, एक तरफ इजराइल है जो अपने कदम पीछे नहीं हटा रहा, वही दूसरी तरफ हमास जिसकी बातों से भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो भी अपने कदम पीछे हटा लेगा। यानी दोस्तों, वाकई में ये लड़ाई अभी और भी आगे तक जाएगी, जिसका अंजाम तो शायद बहुत ही खौफनाक होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा या फिर ये और भी आगे जाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। धन्यवाद।